नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 32 नए पॉजिटिव केस मिले। सर्वाधिक रांची से अब जाकर 327 बचे हैं एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक रांची से 10 मरीज मिले हैं। वहीं 42 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी। अब राज्य में 327 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,46,649 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 2 मरीज मिले हैं, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा से 1 मरीज मिले हैं, हजारीबाग से 3, कोडरमा से 1, लातेहार से 1 और पाकुड़ से 1 मरीज मिले हैं। वहीं पलामू से 1, रांची से 10 और साहिबगंज से 2 मरीज मिले हैं। खबर है झारखंड के सरायकेला खरसावां से। झारखंड के सिल्क जोन में तसर की खेती से किसानों में उत्साह, रेशम दूतों को मिले तसर के अंडे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां और कुचाई में पहले चरण के तसर की खेती शुरू हो गई। खरसावां के अग्र परियोजना केंद्र की ओर से खरसावां के 85 और कुचाई के 144 रेशम दूतों के बीच करीब 80,000 तसर के अंडे का वितरण किया गया। रेशम दूत अब अर्जुन और आसन के पेड़ पर कीट पालन शुरू कर दिया है। प्रत्येक रेशम दूत के साथ 2 बीज कीट पालक भी इस कार्य में लगे हुए हैं। अगले 1 माह तक के दौरान इससे करीब 2.5 लाख बीज कोकून तैयार होगा। झारखंड में इस बार 10वीं और 12वीं में नहीं होगा कोई टॉपर, जाने कब आ रहा है परीक्षा का परिणाम। इस बार बगैर परीक्षा दिए ही छात्र छात्रा पास करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया और अब बगैर परीक्षा के ही परिणाम घोषित होने भी जा रहा है। परीक्षा परिणाम 25 जुलाई या उसके बाद कभी भी आ सकता है, इसके संकेत जैक अध्यक्ष ने दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट के धड़कनें तेज हो गई है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जब जारी होगा तो इस बार कोई टॉपर नहीं होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा टॉपरों की सूची जारी नहीं की जाएगी क्योंकि कोरोना के कारण परीक्षा नहीं ली गई है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में मिले अंक के आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। टॉपरों की लिस्ट के बजाय इस बार केवल ये जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साथ साथ में पास और फेल होने वाले की संख्या सिर्फ बताई जाएगी। झारखंड में अगले 4 दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान, कई जिलों में होगा इनका ज्यादा असर। झारखंड में फिर से एक बार जोरदार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। 19 जुलाई को दोपहर बाद राजधानी रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे धान की रोपाई करने वाले किसानों को राहत मिली है क्योंकि पानी की कमी के कारण बिजड़ा तैयार रहने पर किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे थे। मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्व अनुमान के मुताबिक राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में शुमार यानी 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कहीं कहीं पर जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं 20 जुलाई को राज्य के उत्तरी भाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इससे पहले राजधानी रांची में रविवार को कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई थी। इसके साथ ही अनुमान लगाया था कि अगले कुछ दिनों तक रांची और आसपास के कई इलाकों में मानसून की बारिश हो सकती है। झारखंड में बढ़ेगा मछली उत्पादन, तैयार की जा रही है नई नस्ल की मछलियां। झारखंड में मछली उत्पादन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार से लेकर विभाग के अधिकारी भी इस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। राज्य में अब मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ बेहतर और उन्नत नस्ल की मछली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उन्नत किस्म की मछली ज्यादा स्वादिष्ट होगी, बीमारी से मुक्त होगी और इसका आकार भी ज्यादा होगा, जल्दी से ग्रोथ भी होगा। इसका सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा क्योंकि अगर उत्पादन अधिक होगा तो किसानों को उससे मुनाफा ज्यादा होगा। आप सबों को बता दूं कि उन्नत नस्ल की मछलियां का उत्पादन करने के लिए क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इसके तहत गंगा नदी में पाए जाने वाले नर मछली के मिल्क को -196 डिग्री में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ लाकर झारखंड की मादा मछली के अंडे के साथ फ्यूज कराकर नई ब्रीड की बीज तैयार की जा रही है। फिलहाल देश के 10 राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देना है। खबर है झारखंड के बोकारो से। जल्द ही बोकारो से पटना, कोलकाता और नई दिल्ली के लिए उड़ेंगे विमान। इस साल देवघर इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी होगा चालू।
धनबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर के लिए हवाई अड्डा अब भी एक सपना है। यहाँ की राजनीतिक नेतृत्व की विफलता के कारण यह सपना कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन पड़ोस में 2 हवाई अड्डा शुरू होने जा रहा है। धनबाद से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो हवाई अड्डा बनकर करीब करीब तैयार है। इस साल अक्टूबर-नवंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसी तरह धनबाद से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर देवघर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है। अगले 2-3 महीने में यहां से भी विमान उड़ान भरने लगेंगे। दोनों हवाई अड्डा चालू होने के बाद धनबाद के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ओलंपिक में झारखंड की 3 बेटियों पर तिरंगा लहराने की जिम्मेदारी। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के शुरू होने में सिर्फ 5 दिन शेष रह गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले खेलों में विजय पताका फहराने के लिए झारखंड की 3 बेटी दीपिका कुमारी, सलीमा टट्टे और निक्की प्रधान भारतीय रणबांकुरे दलों के साथ टोक्यो पहुंचेगी। भारत के साथ पहले मुकाबले में 23 जुलाई को तीरंदाज दीपिका कुमारी किस्मत आजमाएगी। झारखंड के 60 सीबीएसई स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों को तय मानक से अधिक अंक दिए। कई टॉप के स्कूल भी है शामिल। अब जो है रिजल्ट में होगी देरी। सीबीएसई स्कूलों ने विद्यार्थियों को 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तय मानक से अधिक अंक दे दिया। बोर्ड ने ऐसे स्कूलों की सूची जारी की है। इनमें झारखंड के 60 स्कूल भी शामिल है। इस सूची में राज्य के कई टॉप स्कूल भी शामिल है, जिन्होंने अपने छात्रों को हिस्टोरिकल ईयर्स के औसत से ज्यादा अंक दे दिया है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों को जमकर फटकार लगाई और पुनः तय मानक के आधार पर विद्यार्थियों को अंक देने के लिए कहा है। इन स्कूलों को जल्द अंकों में सुधार कर पुनः बोर्ड को देना है। इस कारण 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है। आप सबको बता दूं कि 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब 20 जुलाई तक जारी नहीं हो पाएगी। इधर बोर्ड ने कहा कि अंकों में सुधार और रिजल्ट तैयार करने के लिए कई मौके दिए गए। इसके बाद भी इन स्कूलों ने रिजल्ट में सुधार नहीं किया। इन स्कूलों ने रिजल्ट बनाने में लापरवाही बरती है। हालांकि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर स्कूल देरी करेगी तो उनके रिजल्ट में देरी होगी। उनको होल्ड पर रखकर दूसरे स्कूलों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। झारखंड में इस बार 10वीं और 12वीं में नहीं होगा कोई टॉपर। जाने कब आ रहा है परीक्षा का परिणाम। इस बार बगैर परीक्षा दिए ही छात्र छात्रा पास करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया और अब बगैर परीक्षा के ही परिणाम घोषित होने भी जा रहा है। परीक्षा परिणाम 25 जुलाई या उसके बाद कभी भी आ सकता है। इसके संकेत जैक अध्यक्ष ने दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट के धड़कनें तेज हो गई है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जब जारी होगा तो इस बार कोई टॉपर नहीं होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा टॉपरों की सूची जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण परीक्षा नहीं ली गई है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में मिले अंक के आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। टॉपरों की लिस्ट के बजाय इस बार केवल ये जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साथ साथ में पास और फेल होने वाले की संख्या सिर्फ बताई जाएगी। कोरोना ने दूसरे साल भी बाबा धाम में रोकी कांवड़ यात्रा। घर बैठे दर्शन पूजन के लिए की गई है नई व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आहट के कारण श्रावणी मेला नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया भर के बाबा के भक्तों के लिए यह सुकून भरी खबर है कि वह सावन शुरू होने के दिन से ही ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। उसका ट्रायल चल रहा है। तैयारी यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस वेबसाइट का उद्घाटन कराया जाए। कोई भी भक्त ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन बेलपत्र अर्पण, रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान कर पाएंगे। इसके लिए 2 शर्त होगी। पहला तो उनको वेबसाइट पर पूजा के लिए तिथि और टाइम का स्लॉट बुक करना होगा। बुकिंग के समय उनको एक ऑप्शन मिलेगा। वह अपने पंडा का नाम बताएंगे जिनसे वह पूजा कराना चाहते हैं। यजमान के मन के मुताबिक उनके पंडा अनुष्ठान करेंगे। सभी तरह की ऑनलाइन पूजा के लिए एक शुल्क होगा, जिसके लिए अंतिम निर्णय पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन पूजा शुल्क में भक्त को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से प्रसाद भी भेजने की व्यवस्था होगी। आप सबको बता दूं कि भक्त को भी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 90,000 से अधिक योजनाओं पर हर दिन 4 लाख मजदूर कर रहे हैं काम।
झारखंड में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हर मजदूर को काम मिल रहा है, यह हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ सभी जिलों में मनरेगा से अधिकतम इच्छुक परिवारों को जोड़ते हुए उन्हें समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में हर दिन करीब 4 लाख मजदूर द्वारा 90,000 से अधिक योजनाओं पर कार्य किए जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही योजना में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगी है। बाबा को जल चढ़ाने आ रहे 10 महिला सहित 13 श्रद्धालु सड़क हादसे में हुए घायल, हालत गंभीर। देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग चानन थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। इस हादसे में 10 महिला सहित 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले चानन CSC में भर्ती कराया गया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी घायल बिहार के पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड अंतर्गत गड़िया बालवा गांव निवासी है। ये लोग सुल्तानगंज में गंगा जल उठाकर पिकअप वैन से बाबा धाम पूजा करने आ रहे थे। गाड़ी की गति अधिक होने के कारण एक तीखे मोड़ पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। खबर है झारखंड के चतरा से। झारखंड के चतरा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। गिद्धौर और सदर थाने की सीमाना पर स्थित नूनी घट्टा के छोटकी पुल के समीप रविवार की देर शाम बाइक दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की मौत उपचार के क्रम में हो गई। दोनों युवक सदर थाना क्षेत्र के जांगी गांव के रहने वाला है, जिसमें एक प्रसादी राणा के पुत्र राजेंद्र राणा और दूसरे दिनेश दांगी का पुत्र रंजित कुमार दांगी का नाम शामिल है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि दोनों युवक गिद्धौर की ओर से अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में नोनूघट्टा स्थित छोटकी पुल के समीप हजारीबाग की ओर से आ रहे एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अंधेरा का लाभ उठाकर 4 पहिया वाहन चालक भागने में सफल रहा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।